स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों को इसकी अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलती है तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ उसकी मैं सबसे पहले लिंक डाल देता हूँ। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्लास का जो वीडियो है अपलोड करता हूँ, उसकी जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वहाँ से आप यूट्यूब पे आकर अपनी अच्छे से क्लास ले सकते हैं और डेली जब भी मैं कौन से दिन किस टाइम पे कौन सी क्लास डालूँगा वो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए, आज की जो क्लास जो हमारा बाल विकास में दूसरा चैप्टर चल रहा था वो उसमें आज हम संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं संवेगात्मक विकास क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इमोशन शब्द दो शब्दों ई एंड मोशन से मिलकर बना है। ये जो है संवेगात्मक को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, और इमोशन शब्द जो है ई एंड मोशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ई का अर्थ है यहाँ पे अंदर और मोशन का अर्थ है गति देना। जो अंदर से जो मन के जो आंतरिक जो भाव होते हैं उनका अंदर से उठकर बाहर की ओर आना ही इमोशन कहलाता है। जो हमारे आंतरिक जो चीज़ें हम दिखाई नहीं देती हैं, आंतरिक जो होते हैं सुख दुख ये सभी जो चीज़ें हैं उनकी जो क्रियाएं उनका जो बाहर निकल के आना प्रकट होना ही कहलाता है इमोशन। अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति करना, जो आंतरिक भाव होते हैं उनको बाहर की ओर गति करना। संवेग मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था होती है। जो संवेग होते हैं वो मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था होते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा खुश हैं तो खुश वाले संवेग बाहर की ओर आएंगे, दुख हैं तो शांत बैठे होंगे। जब आप लोग जब ज़्यादा सुखी होते हैं या फिर ज़्यादा खुश होते हैं तो आप बहुत आनंदित होते हैं। अगर वही आप अगर दुखी होते हैं तो अगर किसी शादी में भी हैं तो वहाँ कोने में चुपचाप बैठे होंगे। अगर खुश होंगे, अगर आप अंदर से खुश होंगे तो वहाँ पे डांस कर रहे होंगे, कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ होती है संवेग जो होती है मन की उत्साहित एवं व्यथित अवस्था को ही कहते हैं संवेग। संवेगों पर आधारित विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेगों पे जो आधारित बालक का जो विकास होता है तो मनुष्य का भी विकास जो होता है, यहाँ पे बालक के बारे में पढ़ते हैं तो बालक शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। संवेगों पर आधारित विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ने इस पर अपनी अलग अलग राय दी है, अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो किसने क्या कहा है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं? इसलिए जान रहे हैं क्योंकि कभी कभी किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किस मनोवैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी। इसलिए उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपसे उसमें अगर एग्जाम में पूछते हैं कि संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं तो आप अगर किसी मनोवैज्ञानिक की अगर परिभाषा लिख देंगे तो एग्जामिनर पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो आपको पूरे नंबर दे देगा और आपकी जो परसेंटेज आएगी या फिर आपके लोगों के जो 50 नंबर का ये जो पेपर होता है इसमें अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं जर्डशिल्ड जी ने क्या कहा, इनके अनुसार क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। संवेग शब्द जो है आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। जो संवेग है, जो अचानक जब संवेग आते हैं तो कुछ ना कुछ जैसे अगर आपके अंदर क्रोध का संवेग आपके अंदर से आया तो आप लोग एकदम भड़क उठेंगे, और अगर आपके अंदर खुशी का संवेग आया तो आप लोग एकदम उत्तेजित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो संवेग के कारण ही होती हैं। अब दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है, ब्रिजेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। शिशु का जब जन्म होता है तो उसमें केवल उत्तेजना होती है।
संवेगों का विकास बाद के वर्षों में होता है। संवेगों का इन्होंने बताया है कि जो अन्य जो संवेग हैं उनका जो विकास होता है बाद में होता है, जैसे क्रोध आना और खुश होना तो हमें लगता है जन्म के 2-3 महीने के बाद में ही उसके अंदर आ ही जाता है ये वाला संवेग। संवेगों की जो अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति के समाज में पहचान होती है। व्यक्ति की पहचान उसके संवेगों की अभिव्यक्ति से होती है। अगर उसके जो संवेग हैं खुशी वाले संवेग होते होंगे या फिर बहुत दया भाव वाले संवेग हो, हंसमुख इंसान का जो होता है उसका व्यक्तित्व समाज में अलग ही होता है। एक क्रोधित और दुखी इंसान का व्यक्तित्व समाज में अलग होता है। क्रोधित इंसान का जिसके अंदर क्रोध के संवेग आते हैं उसके समाज में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसका जितना ज़्यादा सम्मान नहीं होगा, लोग उसको इतनी ज़्यादा सम्मान देंगे नहीं, ना ही उसे पसंद करेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है, संवेग की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में पहचान होती है। अब हम देखते हैं वुडवर्थ जी ने क्या कहा है संवेग पे, तो देख लेते हैं वुडवर्थ जी ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इन्होंने कहा जो व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा है, संवेग जो है, संवेग बाहर से है अंदर से आते हैं, तो इसकी जो व्यक्ति की जो उत्तेजित जो दशा होती है, एकदम खुश हो जाना, एकदम दुखी हो जाना और निराश हो जाना, ये सब जो है ये व्यक्ति की उत्तेजित ही दशा को इन्होंने कहा है संवेग होता है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता को दर्शाता है, मेच्योरिटी को दर्शाता है। संवेगात्मक विकास जो है तुम्हारी मेच्योरिटी को दर्शाता है कि संवेग को आप किस प्रकार से अपने नियंत्रण में लाते हैं और किस तरह कहाँ पे किस तरह के संवेगों का उचित कहाँ पे किस तरह से संवेगों का प्रयोग करना है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की मेच्योरिटी यानी परिपक्वता को दिखाती हैं, ऐसा वुडवर्थ जी ने कहा है। महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गेल्डार्ड ने के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग जो है क्रियाओं का उत्तेजक, जैसे ही आप लोग क्रियाएं करते हैं उसका उत्तेजक है। संवेग के अनुसार ही आप लोग क्रियाएं करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ जिस कार्य में खुशी मिलती है उस कार्य को करने की कोशिश करेंगे, और जब आप लोगों को कोई किसी पर क्रोध आएगा तो उस प्रकार की क्रिया करेंगे। क्रोध में अलग क्रियाएं होती हैं, खुशी में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। यही यहाँ पे कहा गया है संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। अब हम चलिए देखते हैं संवेगों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव है। ये प्रकार की अनुभूति होती है अथवा भाव होता है। क्रोध, गुस्सा आना, भय, ये सभी एक प्रकार की जो है अनुभूति होती है। मनुष्य को इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। क्रोध में क्रोध का अनुभव, सुख में सुख का, दुख में दुख का अनुभव, इसे हर चीज़ के बारे में उसमें अनुभूति होती है अथवा भाव है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है संवेग जो है एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारण से होती है। इसकी जो उत्पत्ति होती है मनोवैज्ञानिक कारण से होती है। संवेगों में गत्यात्मक एवं अंतरंग संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। संवेग में जो होता है गत्यात्मक परिवर्तन भी होते हैं। संवेग सुरक्षात्मक प्रदान करते हैं। संवेग जो होते हैं सुरक्षात्मक में, जैसे कभी क्रोध आया, क्रोध को अगर आप नियंत्रण कर ले जाते हैं तो संवेग जो है आप लोगों को क्रोध को अलग, जैसे क्रोध है तो उसको अलग संवेग में चेंज कर देना, शांत हो जाना, ये सभी जो चीज़ें हैं संवेग एक प्रकार से तुम्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये सभी चीज़ें जो हैं संवेग की विशेषताएं हैं। अब चलिए हम देखते हैं संवेग अनायास आकस्मिक उत्पन्न हो जाता है। संवेग जब पता नहीं होता कब किस तरह का संवेग, अब किसी एकदम अचानक आपके सामने सांप आ गए तो एकदम भयभीत हो जाएंगे। तो संवेग पता नहीं, अनायास आकस्मिक, कोई इसका टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे संवेग तुम्हारे अंदर ये उत्पन्न होगा, इस टाइम तुम्हें भय आएगा, इस टाइम तुम्हें क्रोध आएगा, कुछ भी नहीं है। संवेग का कोई टाइम नहीं, कब कौन सा संवेग आ जाए कुछ पता नहीं होता है। जैसे मौत कब आ जाए किसी को नहीं पता होता है, उसी प्रकार संवेग का भी कुछ नहीं पता होता। अचानक आप लोग रास्ते में जा रहे हैं और आप लोगों के बाइक के सामने ट्रक आ गई और आप लोग एकदम भयभीत हो जाएंगे, तो आपके अंदर से एक डर का संवेग निकलेगा, और या फिर आप उस ट्रक वाले पर क्रोधित होंगे तो क्रोध का संवेग निकलेगा। संवेग का कब कौन सा संवेग आए इसका पता नहीं होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व क्या क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व, लेकिन हाँ इसी में से क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं बना है। संवेग बालक की समझ को विकसित करते हैं। इसके द्वारा बालक विभिन्न वस्तुओं पर चिंतन करता है। संवेग जो है बालकों की जो होती समझ को विकसित करते हैं एवं मनन करके उनके निष्कर्ष निकालता तथा वह अपनी विभिन्न क्रियाओं को अपने हाव भाव द्वारा प्रदर्शित करता है। अपनी जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको कुछ ना कुछ हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करता है। जब वो खुश होता है तो अपनी क्रियाएं उस प्रकार से करता है, क्रोधित होता है तो उस प्रकार से, मतलब दुखी होता है तो हर प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसके संवेगों के द्वारा ही वो प्रकट करता रहता है। संवेगात्मक विकास के महत्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जिन बालकों का संवेगात्मक विकास जो होता है समुचित रूप से होता है वे शिक्षण अधिगम में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं। इनका जो संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से होता है, उनके संवेगात्मक विकास जब उनका अच्छी तरह से होगा तो उनका मन जो है अधिगम में लगेगा। जब अधिगम में लगेगा तो अधिगम में अन्य बच्चों की अपेक्षा वो अत्यधिक रुचि लेते हैं तथा मानसिक विकास जो है उनका वो भी मानसिक विकास भी उपयुक्त होता है। मतलब मानसिक विकास तो बहुत ज़्यादा ही, अब जो उनका मानसिक विकास अगर कोई बच्चा है वो हमेशा क्रोधित रहता है या फिर उसके अंदर दुख ही रहता है तो उसका विकास इतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। वहीं एक बच्चा है जो है खुश रहता है, मस्त रहता है, उसका मानसिक विकास और अच्छी तरह से हो रहा है तो उसका शारीरिक विकास, उसकी पढ़ाई में, हर चीज़ में वो अच्छा होगा। मानसिक विकास शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है और मानसिक विकास ही शारीरिक विकास को ज़्यादा प्रभावित करता है। मेरे अकॉर्डिंग संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों में उत्तम आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो संवेगात्मक रूप से जो विकसित होते हैं बालक, उनमें जो होती है आचरण की जो प्रवृत्ति होती है वो अन्य बालकों से उत्तम पाई जाती है। संवेग उनमें जैसे चरित्र का आचरण, श्रेष्ठ आदर्श का निर्माण करने में शिक्षा में उनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सी चीज़ भूमिका निभाती है? संवेग ये भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब हम और देख लेते हैं। जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से बालकों को सुख की अनुभूति होती है। बालकों को सुख की अनुभूति होती है जब उनसे प्रेम से बोलते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को दूर करते हैं, उनसे स्नेह से बोलते हैं, उनका स्नेह करते हैं तो उनको सुख की अनुभूति होती है कि उनकी बातों की वैल्यू हो रही है और उनको सम्मान मिल रहा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं अपने पिता से उन्हें सम्मान की अपेक्षा नहीं, लेकिन स्नेह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहती है। वो चाहते हैं जब उनके पिता उन्हें स्नेह करें, तब जब उनको पिता से स्नेह मिलता है तो बच्चे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा अन्य बड़ों से जब उनको स्नेह मिलता है या फिर अपनी ही उम्र से या फिर अपनी मैम से या फिर अपने सर से जब उन्हें स्नेह मिलता है तो वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनको सुख की अनुभूति होती है। इन संवेगों के द्वारा बालक के अधिगम विकास होता है। इन जो संवेग हैं इनके द्वारा बालक में अधिगम का विकास होता है। जैसे बच्चे ने परीक्षा में कुछ अच्छा किया तो उनको शाबाशी मिली तो उनके अंदर जो है बालक के अंदर और भी अधिगम करने की अब इससे और बेटर करेंगे तो उनके अंदर ये सब चीज़ें उनके अंदर डेवलपमेंट होती हैं और वो अच्छी तरह से अधिगम करते हैं। क्रोध और भय जैसे संवेग बालक को शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते। जैसे बालकों को अगर क्रोध और भय आएगा तो उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है उसको जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए और उनकी सभी जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उनकी कोई जिज्ञासा अगर आप नहीं दूर करेंगे तो दोबारा आप लोगों से, जैसे अगर आपके पास कोई बच्चा कोई जिज्ञासा लेके आया, भले उसकी जिज्ञासा बेकार हो, घटिया हो, लेकिन उसको एक अच्छे से समझाना चाहिए, उसकी जिज्ञासाओं को दूर करना चाहिए। अगर आप उसकी जिज्ञासा की दूर करने की जगह पर अगर आप उसमें डांट देंगे तो उसके अंदर भय पैदा होगा। भय कैसे पैदा होगा? अब दोबारा जब उसके अंदर कोई जिज्ञासा होगी तो वो आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। और वही अगर आप उससे स्नेहपूर्वक उसके प्रश्न के उत्तर का जवाब दे देंगे
तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो जाएगा और खुश हो जाएगा और दोबारा आपके पास प्रश्न पूछने आएगा, तो उसका जो है विकास अच्छा होगा कि नहीं। अगर आप उसको डांट देंगे तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। जो संवेग हैं बच्चों को होते हैं क्रियाशील बनाते हैं। संवेग के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन के द्वारा बालक अपनी स्थिति का ज्ञान कर भविष्य में शैक्षिक योजनाओं का नियोजन करने में सफल होते हैं। जो भविष्य में जो शैक्षिक योजना नियोजन जो करते हैं, प्लानिंग जो करते हैं, उसको बनाने में सफल होते हैं अपने जो इमोशन के द्वारा, अपने सामाजिक मूल्यांकन के द्वारा, अपने आत्म मूल्यांकन के द्वारा ही वो भविष्य में शैक्षिक योजनाएं का निर्माण अच्छी तरह से कर पाते हैं। संवेगों के द्वारा जो होता है बालक में सामंजस्य स्थापित करने की, जो संवेग होते हैं उनके द्वारा बालक जो होते हैं सामंजस्य स्थापित करने में सफल होते हैं। जिस संवेग उनके क्रोध आया तो क्रोध को अगर उन्होंने नियंत्रित कर लिया तो जो सामंजस्य है उसको स्थापित करने में वो सफल होते हैं। संवेगों के सामंजस्य से वह सामाजिक समस्या को सुलझाकर अपने शैक्षिक अनुभव बढ़ाता है और सामाजिक अपने संवेगों के द्वारा ही अपने जो होता है वो सामाजिक जो होती हैं गतिविधियाँ होती हैं उनको सुलझाने का प्रयास करता है और अपने जीवन में नियंत्रित आगे बढ़ता रहता है और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सो संवेग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। जैसा कि हमने पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास में पढ़ा था, शारीरिक विकास में भी पढ़ा था। विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसे होता है और संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। अब कल की क्लास में भी हम ये पढ़ेंगे सामाजिक विकास। तो आज हम पढ़ते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। तो चलिए देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास हर अवस्था में किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। स्पीच के शब्दों में संवेग बालकों के जन्म के साथ पैदा नहीं होते हैं। ये स्पीच एक मनोवैज्ञानिक हुए। स्पीच के अनुसार जो होता है संवेग जो होता है वो बालक जो होते हैं जन्म के समय साथ में पैदा नहीं होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। इनका विकास भी व्यक्ति के अन्य पहलुओं के साथ भी होता है। इनका जो विकास होता है व्यक्ति के अन्य पहलुओं के साथ होता है। एक जो मनोवैज्ञानिक हैं बोहबर के अनुसार प्रथम वर्ष में जो होता है, बोहबर के अनुसार प्रथम वर्ष में शिशु में भय, हंसना, रोना, स्नेह और आनंद जैसे संवेग देखे जा सकते हैं। प्रथम वर्ष में ये सारे संवेग देखे जा सकते हैं। कौन कौन से? भय हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, स्नेह एवं आनंद, ये सारे संवेग उसके प्रथम वर्ष में देखे जा सकते हैं। इस उम्र के जो बालक होते अत्यधिक संवेगात्मक अस्थिरता होती है। इनमें जो होती है अत्यधिक संवेगात्मक और अस्थिरता होती है। बालक की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जो होती संवेगात्मक अभिव्यक्ति भी में जो परिवर्तन होता है वो भी परिवर्तन होता रहता है। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी ये सब चीज़ों में उनके परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके अंदर जो संवेगात्मक जो विकास होता है वो भी बदलता रहता है तथा व्यवहार में निश्चितता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। उनके जो व्यवहार होते हैं उसमें निश्चितता एवं इस स्पष्टता दिखाई देती है। जस्टिन के अनुसार अब हम देखते हैं, जस्टिन के अनुसार इन्होंने भी अपनी इस एक परिभाषा दी है। जस्टिन के अनुसार 3 वर्ष तक की आयु के जो बालकों में एक साथ खेलने के कारण सहयोग और प्रेम का विकास होता है। इन्होंने कहा है जो 3 वर्ष के जो बालक होते हैं जब वो आपस में खेलते हैं तो उनमें जो होती है सहयोग की भावना होती है और एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। सहयोग की भावना कैसे उत्पन्न होती है? जब बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसमें आपने जब जैसे 2 टीमें बनाई तो एक दूसरे को सपोर्ट करता है तो उनमें जो होती है सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, ये प्रकार से संवेग हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जस्टिन के अनुसार। ऐसा बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है? इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इसमें भी देखते हैं कि बालकों में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। इस
इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जो होता है बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। और जैसा में जो होता है बालक का जो शिक्षा का जो आधार होता है वो अपने परिवार में ही वो अन्य शिक्षाएं जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे गिनती विनती जो भी माताएं जो उन्हें सिखाती हैं, जैसे कोई भी उसने पोयम वोयम कुछ भी याद कर ली तो मतलब प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार होती है और द्वितीय पाठशाला जो होता है वो विद्यालय होता है बालक के लिए। तो जब बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में जो होता है बालक वही विद्यालय जाने लगता है। तो चलिए हम देखते हैं बालक के लिए संवेगात्मक समायोजन। बालक के लिए संवेगात्मक समायोजन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। अध्यापक को चाहिए कि वो कठोर अनुशासन की अपेक्षा बालक को स्वतंत्र और स्वस्थ संवेगों का विकास करे। देखो जो बालक होता है जब प्रथम बार वो स्कूल जाता है तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें उसको कठिनाइयाँ होती हैं अपने आप को समायोजित करने में। भैया नया नया स्कूल गया है, वहाँ लोगों के बीच में खुद को समायोजित करने में उसको समस्या तो होगी, लेकिन ऐसे में उसको दंडित नहीं करना चाहिए। जो वहाँ का जो स्टाफ होता है स्कूल का, प्रधानाचार्य जी हो गए, शिक्षक हो गए, ऐसे में बालक को दंडित नहीं करना चाहिए बल्कि उनको समझाना चाहिए और उनका उनको प्रेम पूर्वक उन्हें रखना चाहिए, जिससे उनके अंदर संवेगात्मक जो विकास होगा वो अच्छी तरह से होगा। और अनुशासन की अपेक्षा बालकों स्वतंत्र एवं स्वस्थ संवेगों का विकास करें। अब क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने कहा बाल्यावस्था में जो होता है बालकों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वो समायोजित करते समाज के बीच में हो जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं और फिर समाज के बीच में धीरे धीरे वो जाना रहता है। तो वो जो होते हैं अपने आप को जो उनके जो संवेग जो होते हैं उनके परिवर्तित होते रहते हैं, लोगों से जैसे मिलते हैं उस प्रकार से उनके अंदर धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस आते रहते हैं उनकी बढ़ती उम्र के साथ में। बाल्यावस्था में बालकों में 6 वर्ष तक की उम्र तक मुख्य 8 प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे तरह से लिखें और याद करें। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इस वीडियो का 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को नोट्स जब बनाएंगे तब आप लोगों को एक काम कीजिए, ये जो नोट्स हैं इनको बनाइए, अच्छे से बना के रख लीजिए। अब जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे, आप बोरिंग आप अपने नोट्स भी देखते हैं तो बच्चे लिख लेते हैं और उन नोट्स को पढ़ते नहीं हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है नोट्स बनाइए, ये क्लास लीजिए और नोट्स बनाइए। अब जब दोबारा रिवीजन करने बैठे तो आप मेरी जो क्लास है ज़्यादा मैं बड़ी क्लास रखता ही नहीं हूँ। क्या ज़रूरत है यार 1-1, 2-2 घंटे की फालतू की बातें, मैं क्लास में फालतू की बातें अगर करता रहूँ तो मेरी जो क्लास है वो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं जिसमें जो फैक्ट जो बातें होती हैं मैं बताता हूँ और मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ। मेरा जो कंटेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है और कम समय में अच्छा कंटेंट और ज़्यादा कंटेंट मैं देके जाता हूँ ताकि बच्चे का कहीं भी कुछ भी छूटे ना। आप अगर मेरे ये नोट्स बनाएंगे इस वीडियो को देख के, जब आप इसे रिवीजन करने बैठें तो 20-25 मिनट की जो वीडियो है इसको भी चला लें। 20-25 मिनट में आपका पूरा जो रिवीजन होगा अच्छे से हो जाएगा। जितनी बार अपनी उठाइए, कॉपी उठाइए, मेरा वीडियो चला दीजिए, बस सुनते जाओ बस। ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें तो आप अपनी जो स्पीड है उसकी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, 2x पे कर लीजिए। मतलब बहुत सारी क्लासें जो हैं मैं जब भी मैं इसे करंट की क्लास लेता हूँ तो मैं इसे करंट की क्लास लेता हूँ कुमार गौरव सर से। तो कुमार गौरव सर से जब मैं करंट की क्लास लेता हूँ तो मैं 2x पे कर लेता हूँ, कभी कभी मतलब उसकी स्पीड तेज़ कर लेता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं मेरी क्लास की स्पीड तेज़, जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा लगे तो आप स्पीड तेज़ करके आप अपनी क्लास अच्छे से लीजिए और अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। आप लोगों का क्या काम है, आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मैंने ये बताया कि बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें 8 प्रकार के संवेगों का विकास होता है, वो संवेग भी हम अभी देखेंगे। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में 12 वर्ष की अवस्था तक संवेगों का और परिपक्वता आ जाती है। जो मेचोरिटी है वो 12 वर्ष तक आ जाती है तथा संवेगों की अभिव्यक्ति करना एवं संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। संवेगों की जो होती है अभिव्यक्ति करना, हंसता है तब कोई मतलब जब अंदर से खुशी होती है जो
तो उसके जो संवेग होते हैं उनको बाहर प्रकट करना किस तरह से, हाँ कौन से संवेगों को भैया सबके सामने प्रकट नहीं करना, दुख आया तो सबके सामने या फिर गुस्सा है तो सबके सामने उसको प्रकट नहीं करना, उसको पी जाना, उसको रोक लेना गुस्से को, और कुछ भी कोई क्रिया नहीं करनी, बिल्कुल शांत हो जाना, तो नियंत्रित करना भी सीख जाता है। घर के बाहर वातावरण जैसे समाज या विद्यालय एवं घरेलू वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप सांवेगिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर से बाहर तक के वातावरण में और लोगों से मिलता है, समाज में ही, विद्यालय में एवं विद्यालय के घरेलू वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जो होता है उसमें सांवेगिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर सांवेगिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो होता है बालक की संवेगों में तीव्रता आ जाती है। ऐसी स्थिति जब आती है तो बालकों के संवेगों में तीव्रता आ जाती है। जैसे विद्यालय में समायोजन ना कर पाना, जैसे विद्यालय में उनका समायोजन ना कर पाना और उनका बहुत बोरिंग लग रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐसी स्थिति में जब होता है, समायोजन जब नहीं कर पाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है, आदि संवेग उनके अंदर तीव्र हो जाते हैं। ये सारे संवेग जो उनके अंदर तीव्र होते हैं ये इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरह से इनका जो इफेक्ट करते हैं बालक पे, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए जो होता है बच्चे का जो मानसिक विकास है उस पर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था है उनका मानसिक संतुलन जो उनका सही रहेगा तो आगे भी वो जीवन में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मानसिक जो असंतुलन जिनका नहीं सही होगा, जैसे किसी को ज़्यादा क्रोध आ गया, क्रोध पे उन्हें नियंत्रित करना नहीं आया सीखा, या फिर किसी परीक्षा में असफल रहे तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्हें सुसाइड कर लिए, कहीं कुछ कर लेते हैं। अगर उनको अपने आप को अगर नियंत्रित करना उन्हें आ जाता है तो इस तरह की जो कदम उठाते हैं वो बच्चे कदम नहीं उठाएंगे। तो इसका जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप लोग भी जब भी आप लोग आगे पेरेंट्स बनेंगे तो आप लोग इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना। बच्चे को जो है उसका जो मानसिक विकास है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बच्चे से बहुत प्रेम से बोलना चाहिए। उसकी सारी जो इच्छाएँ हैं, जो मतलब उसकी जो उल्टी सीधी इच्छाएँ वो तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से इच्छाएँ मतलब जो जिज्ञासु वाली जो इच्छाएँ, इनकी जिज्ञासा को जरूर दूर करना चाहिए। कैसी भी वो जिज्ञासा लेके आएँ उनको दूर करना चाहिए। अगर वो पूछें कि चंदा मामा इतनी दूर क्यों हैं तो उनको बारे में बताना चाहिए चंदा मामा क्यों दूर हैं। तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा, उनको हर क्वेश्चन का उन्हें जवाब देना चाहिए, जिससे वो जिज्ञासु भी होंगे और आपसे बार बार प्रश्न पूछेंगे। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं संवेग जो हैं, मैंने अभी बोला है 8 प्रकार के संवेग, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे खुशी है, खुशी में जैसे आ जाता है हंसना, हो जाता है तालियां बजाना, गाना, उछलना, ये सभी जो चीज़ें आती हैं, जो संवेग होता है खुशी का जो संवेग होता है उसमें ये सभी क्रियाएं आ जाती हैं। क्रोध में जैसे होता है, क्रोध में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, रोना, चीखना, चिल्लाना, वस्तुओं को फेंकना, पैर पटकना, ये सब जो चीज़ें होती है क्रोध में। जब बालक क्रोध होता है, जब आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी को, जब कोई क्रोधित हो जाता है, कोई चीखने लगता है, कोई रोने लगता है और कोई चिल्लाने लगता है, ये सब चीज़ें जो होता है क्रोध का जो संवेग उत्पन्न होता है, तब ऐसी प्रतिक्रिया लोग देते हैं। और उत्सुकता में क्या लोग करते हैं, इसमें कहते हैं प्रश्न करना, क्यों, क्या, कैसे, मतलब एकदम उत्सुक हो जाता है, अरे वहाँ कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ, क्यों, अरे कल विराट कोहली ने अपने इस बॉल पे इतने छक्के मार दिए, सॉरी इस बॉल के करें इस ओवर में इतने सारे छक्के मार दिए, अरे कैसे, मैंने तो देखा नहीं, अरे कब हुआ ये, अरे मतलब तरह तरह के। जैसे कोई शादी में दोस्त के बोला कि यार वहाँ तो बहुत मस्त, बिल्कुल जो वहाँ जो आइसक्रीम थी बहुत मस्त थी, उसके फ्रेंड ने बोला अरे वहाँ आइसक्रीम भी थी, अरे यार मैं तो खाना ही भूल गया। मतलब कोई भी टॉपिक नया हो उससे बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, ये जो होता है उत्सुकता का जो होता है संवेग होता है, उसमें ये सब चीज़ें की जाती है। प्रश्न करना और भी पूछते हैं और भैया क्या हुआ यार, और क्या था वहाँ यार, मैंने तो मिस कर दिया, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जलन भी एक प्रकार का संवेग है, जलन भी एक प्रकार का संवेग है। दूसरे बालकों के पास अपने से अच्छी वस्तु को देखना, जैसे दूसरे बालक को, जब दूसरा बालक किसी अन्य बालक के पास में कोई अच्छा पेन देखता है, अच्छी साइकिल देखता है या फिर अच्छे कपड़े देखता है उसके पहने, तो उसके प्रति उसके अंदर जलन पैदा हो जाती है। अब चलिए हम देखते हैं दुख भी एक प्रकार संवेग है।
इसमें क्या होता है, रोना, खेलने तथा अपने प्रिय क्रियाकलापों को करने से मना कर देना। जैसे उसका खेलने का मन होता है उसको भी करने से मना कर देता है। जब दुख होता है तो इंसान को कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वो सब चीज़ें जैसे होता है, उसको बच्चे को जैसे खेलना पसंद है, अगर वो दुखी है तो वो खेलने नहीं जाएगा और अपने अन्य साथियों को मना कर देगा कि आज मैं खेलने नहीं आऊँगा। वही डर में जैसे भागना, छिपना, चिल्लाना, ये सब सारी चीज़ें करता रहता है। ईर्ष्या में क्या आ जाता है, ईर्ष्या में आ जाता है माता पिता द्वारा अपने दूसरे भाई बहन के प्यार किए जाने पर विरोध करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके माता पिता उनसे बड़े भाई या उनसे बड़ी बहन को प्रेम करते हैं तो वो जलन उनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है, अनुराग। उन सभी वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अनुराग प्रदर्शित करना जो उन्हें पसंद है। जैसे उन्हें अगर कोई पसंद है तो उनके सामने अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। जैसे पिता के सामने डांस करेंगे, माता के सामने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे ताकि उनको दिखाएं कि वो भी खुश हो जाएं। अब चलिए हम देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। जो किशोरावस्था है मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। इस उम्र में संवेग अकस्मात प्रकट होते हैं। अकस्मात कैसे प्रकट होते हैं, एकदम अचानक से क्रोधित हो जाना, कोई इनकी बात नहीं मानी गई तो एकदम से क्रोध उत्पन्न हो जाना, कभी कभी ये प्रसन्न हो जाते हैं। एकदम से आकस्मिक सब सारी चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तथा परिस्थिति के अनुसार उनके संवेग भी बदलते रहते हैं। अपने संवेगों को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं परिस्थिति के अनुसार। हॉलिंगवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हुए, इनके अनुसार प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में संवेगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए होता है। प्रौढ़ावस्था में जो होता है संवेगात्मक विकास जो होता है इतनी उग्रता नहीं होती जितनी किशोरावस्था में, क्योंकि नया नया खून होता है। और प्रौढ़ावस्था में तो वही होता है कि बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति। जब बूढ़ा हो जाता है, जब ताकत नहीं रहती तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है बूढ़े हो गए, किसी को गुस्सा आया, किसी को भाग के दौड़ के मार भी नहीं पाएंगे। इस अवस्था में जो होता है विभिन्न प्रकार के भावों के विकास के साथ साथ बालक में कल्पना शक्ति, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब अलग कल्पना शक्ति उसके अंदर, कल्पना शक्ति का उसके अंदर बहुत तेज़ी से विकास होता है। वो सोचता है अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा। ड्रीम 11 पे अगर मैं टीम बना लूँगा तो मैं 1 करोड़ रुपए पे आ जाऊँगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। पता चलेगा सड़क पे ही आ जाएंगे। ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं सट्टा वट्टा, इसको बैन लगा देना चाहिए। यूथ जो है अपना काफ़ी पैसा इन सब चीज़ों में बर्बाद कर रहा है, तो ये सब चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। और भी देखते हैं, इस अवस्था में संवेगों पे नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य होता है। संवेगों पे जो होता है नियंत्रण जो होता है वो करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से संवेगों पे जो होता है नियंत्रण कर नहीं पाता है। अमेरिकी जो वैज्ञानिक हैं J.S. हॉल ने क्या कहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जो होती तनाव एवं तूफान की अवस्था है। पीछे भी पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़ें। इस अवस्था में संवेग का विकास जो होता है, संवेग का जो विकास होता है चरम सीमा पे होता है। किशोरियों में संवेदनशीलता अधिक होती, संवेदनशीलता इनके अंदर अधिक आ जाती। अनुचित व्यवहार एवं उनके मनपसंद कार्य न होने की स्थिति में उनके आत्मसम्मान पर उन्हें आघात होता है। उनके जब मनपसंद कार्य जब नहीं होते तो उनको लगता है उनके आत्मसम्मान पर आघात हुआ है। इस तरह की उनके अंदर सोच डेवलपमेंट हो जाती है, प्रतीत होता है। और इसी दशा में उसका प्रतिकार करने के लिए अलग अलग ढंग अपनाते हैं। जब उन्हें लगता है कोई उनका अपमान कर रहा है तो उस स्थिति में उसका प्रतिकार लेने के लिए वो अलग अलग ढंग अपनाते हैं तथा अनेक अनुचित कार्य भी करने लगते हैं। तो ये क्लास यहीं पे आज की समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।